मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के पद्यांशों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व विद्यार्थियों, तुलसीदास के जीवन, उनकी रचनाओं के बारे में हमें जानकारी होने की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि तुलसी, जिनका जन्म 1554 बताया जाता है और देहावसान 1680 के आसपास। महाकवि तुलसीदास को सगुणवादी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो राम के आराधक माने गए हैं। उनके पिताजी का नाम जैसा बताया गया है आत्मा राम है, माता का नाम हुलसी देवी है। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और अपने गुरु नरहरि की शरण में वो चले जाते हैं। और बताया गया है कि जब तुलसी पारिवारिक बंधनों में बंध जाते हैं तो पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो जहाँ भी जाती उसके पीछे वो चल देते थे। ऐसे अनेक मार्मिक दृश्य जो है तुलसी के जीवन में देखने को मिलते हैं। तुलसीदास जी के ग्रंथों की बात करें विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को विदित है, रामचरितमानस जिसका हर घर में गुणगान किया जाता है। दूसरी कृति है उनकी कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका जिसमें विनय के भावों का बहुत ही सटीक महाकाव्य के रूप में इसको स्थान प्राप्त है। कृष्ण गीतावली है, दोहावली है और पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि रचनाएं भी इसमें देखने को मिलती है। तुलसी के काव्यों में प्रबंध काव्य की झलक दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उनके जो पात्र है उनमें शीलता है, शक्ति है और सौंदर्य और मर्यादा। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना गया है। इसमें वीर रस का भी, हास्य, करुण, वात्सल्य, सभी रसों का समावेश तुलसी ने अपनी रचनाओं में किया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है यह है कवि तुलसी की काव्य की विशेषताओं में, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श समाज और धर्म की प्रतिष्ठा को लेकर के अपने काव्य को रचा है, बसा है, लिखा है। वो चाहते थे कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जगत में एक आदर्श की उपस्थिति हो, दुष्टों का नाश हो और भक्तों का उद्धार हो। यही पूरा रामचरितमानस में जो है बताया गया है। इतना ही नहीं, कवि तुलसी ने प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र अपने काव्य में दिखाए हैं, जिसमें वन, पर्वत, नदी, जलाशय, सरोवर आदि भरपूर मात्रा में दिखाई देते हैं। तो प्रकृति की संपूर्ण झांकी भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी की भाषा की यदि बात करें तो अवधी भाषा में उनके काव्य जो है रचा गया है। अलंकारों की भी बात करें तो उनमें सभी अलंकारों का समावेश है। और यदि हम छंद की बात करें तो तुलसी ने मात्रिक और वर्णिक यानी दोनों ही छंदों का उपयोग इसमें किया है। और तुलसीदास जी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही है, जो समाज में या राजनीति में जो एक दूसरे के अंदर जो दुराव की भावना, वैमनस्य की भावना आ जाती है, उसको समाप्त करने के
एक समन्वयवादी दृष्टिकोण की उपस्थिति यहाँ पे प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से ज्ञान, भक्ति, सगुण, निर्गुण आदि क्षेत्रों का समावेश तुलसी की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है विद्यार्थियों। अब हम उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो लिया गया है इसमें से गीतावली, जिसमें है राग कानोरो, बालकांड से है ये। आंगन फिरत आंगन फिरत घुटरू वनिधाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जननी निरख मुकुट बोलाए। तुलसीदास जी द्वारा लिखित गीतावली से है। इसमें बालक कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, भगवान राम का चित्रण किया है, क्योंकि राम और कृष्ण को इन्होंने एक ही माना है। तुलसीदास जी उस नन्हे मुन्ने बालक का यहाँ चित्रण करते हैं श्री राम का, कि श्री राम आंगन में अपने घुटनों के बल इधर उधर दौड़ते हैं, फिरते हैं। उनका जो शरीर है वो कैसा है, नीले कमल के समान, और उसको माता कौशल्या देखती है और उसको पास आने के लिए कहती है। बंधक सुमन अरु पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए, नृपुर जनु मुनिवर कमल हंसनी रचे नील दे बाएं बसाए, कठी में खल हर हार ग्रीवधर रुचिर बाह भूषण पहिराए, पुर श्री वत्स मनोहर हरिनक हेम मध्य मणिगण भऊ लाए। उस दोपहरिया के फूल के समान लाल चरण कमलों पर जो चिन्ह बना हुआ था, उनके पैरों में घुंघरू ऐसे प्रतीत होते थे जैसे मानो ऋषि मुनियों ने हंसों के लिए हाथों से कोई घोंसला बनाया हो। इतना ही नहीं, बालक राम की कमर पर मेखला जैसी, गले में हार, बाहों पर सुंदर आभूषण विराजमान था, और उनके वक्ष स्थल पर क्या था, श्री वत्स का निशान बताया गया है। और उनके गले में सुंदर आभूषण, शेर का सुंदर नाखून सा भी प्रतीत होता है। उनके आभूषणों में बहुत सी मणियाँ जड़ी हुई थी। आगे कहते हैं तुलसीदास, सुबग शिबुक अद्युज अदर नाशिका श्रवण कपोल मोई अति भाए, भू सुंदर करुणा रस पूर्ण लोचन मनहु जुगल जल जाए, भाल विशाल ललित लटकन वर बाल दशा के चिकुर सुहाए, मनु दो गुरु सनि कुज आगे करी ससिह मिलन तम के गनाए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके सुंदर जो ठोड़ी है, दांत है, होठ है, नाक है, कान है, गाल आदि अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, जो मन को अच्छे लगते हैं। उनकी जो भौहें हैं वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे उसमें करुणा का भाव हो। नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो कमल के समान। और उनका जो मस्तक है, जिसको विशालता के प्रतीक बताया गया है, उन पर सुंदर जो लठे थी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। उनके केस बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। उनके बाल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बृहस्पति और शनि ग्रह ने मंगल को आगे चंद्रमा के समान जैसे ग्रसित कर लिया हो। उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीत उड़ाए, नील जलद पर उड़गन निरखत
तज स्वभाव मनो तड़ित छपाए। अंग अंग पर मार निकर मिली, छवि समूह ले ले जनु छाए। तुलसीदास रघुनाथ रूप गण, तो कहो जो विधि हुई बनाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता कौशल्या श्री राम को वस्त्र उड़ाती है तो ऐसा लगता है जैसे नीले कमल के सामने तारे देखना, उनको त्याग करके जैसे मानो बिजली दिखाई देती हो। इस प्रकार का राम का स्वरूप जो है दिखाया गया है। और यहाँ भी उपमा के माध्यम से कवि तुलसीदास ने श्री राम के प्रत्येक अंग अंग का वर्णन, उसकी छवि, उसकी सुंदरता को कामदेव के समान बताया है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण, तो कहो जो विधि हुई बनाए। कि राम के रूप सौंदर्य, उनके गुणों का वर्णन मैं जब तक करता रहूं, जब तक विधाता ने उन्हें बनाया हो, क्योंकि विधाता ने तो राम के स्वरूप, रूप, गुण आदि के लिए दूसरी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है। तो कवि तुलसीदास ने इसमें राम के सौंदर्य, उसके प्रत्येक अंग की बहुत ही उपमा रूपक सौंदर्य का चित्रण किया है, वर्णन किया है। यानी कवि ने अपनी कल्पना की जितनी भी शक्ति थी वो पूरी इसमें लगाई है। हम कृष्ण की बात इसीलिए करते हैं कि वो भी विष्णु के अवतार थे, राम भी इस कारण से जो है, क्योंकि विष्णु स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, एक ही थे राम और कृष्ण, इसलिए यहाँ दोनों की बात की गई है। यहाँ उपमा है, रूपक है, आदि अलंकार है, माधुर्य गुण है, भाषा भी है, प्रकृति का सुंदर चित्रण भी है। अगला जो है आपके इसमें रामचरितमानस में से गीतावली के अंतर्गत ही अयोध्या कांड से लिए गई ये पद्यांश है। राग सोरठा। जब जब भवन बिलोकति सोनो, तब तब विकल होती कौशल्या। दिन दिन प्रति दुखित दीनो, सुमिरत बाल विनोद राम के। सुंदर मुनि मनहारी, होती हृदय अति सुल। समुझ पद पंकज अजिर बिहारी। को अब प्रात कलेऊ मांगत, रूट चले गो माई। श्याम ताम रस नैन सर्वत जल, काहीं लेऊ उर लाई। इसमें कवि तुलसीदास ने सब श्री राम को वनवास होता है, उस कारण से माता कौशल्या का हृदय बहुत दुखी होता है और वे राम के बचपन की जो यादें हैं उन्हें भूल जाती है और उनका दुख जो है चौगुना बढ़ जाता है। इसी बात को यहाँ पे कवि तुलसीदास ने बताया है। वनवास गमन का ही चित्रण है इसमें। जब राम वनवास को चले जाते हैं, उसके पश्चात की जो माता कौशल्या की जो दशा है उसका वर्णन है। और कहा गया है कि जब जब भवन बिलोकति सुनो, जब जब राम के निवास को जहाँ वो रहते थे वहाँ पर अब कोई कोलाहल नहीं, सुनसान स्थिति दिखाई देती है, तो माता कौशल्या का जो दुख है, हृदय पीड़ित हो जाता है, उनका दुख 2 गुना बढ़ जाता है, वो परेशान हो जाती है। और इतना ही नहीं, तब तब विकल होती कौशल्या। दिन दिन प्रति दुख दीनो, सुमिरत बाल विनोद राम के। सुंदर मुनि मनहारी। वे जब राम की उन स्मृतियों को याद करती है जो मुनियों के मन को भी अब वशीभूत करने वाली, श्री राम की उन सुंदर बाल्य काल की जो लीलाएं थी, किरणाएं थी, वो उनके हृदय में पीड़ा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। और यह सोचती है क्या राम पुनः कभी आकर के अपने चरण कमलों से
इस सूने आंगन में वापस से विहार करेंगे, किंतु अब वो यहाँ पे नहीं है। और आगे कहती है कि जब राम प्रातःकाल होते ही, जब कलेवा जिसको हम आज गाँव ग्रामीण शब्दों में भी इस शब्द को काम में लेते हैं, प्रातःकालीन वेला में सभी जो है नाश्ता, आजकल इस भाषा में आजकल जो है भौतिकवादी युग में नाश्ता हो जाता है, बाकी पहले पूर्व में कलेवा ही शब्द जो है काम में लिया जाता था। तो कहती कि प्रातःकाल होते ही कौन मुझसे जो है कलेवा मांगेगा, भोजन मांगेगा। और जो बच्चे का बालपन होता है, बचपन होता है, जिद होती है, उसको भी याद करती है माता कौशल्या और कहती है कि वो कलेवा मांगते थे तो क्या करते थे, रोने लग जाते थे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी और तब जाकर के उनको अपने हृदय से लगा लेती थी। तो इस प्रकार माता कौशल्या राम के वन गमन जाने के पश्चात जो माता कौशल्या की मन की जो दशा होती है वो दुखी हो जाती है और इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे के पद्यांशों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।